हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आव्यूह चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देखा तो आव्यूह के गुणन में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। आज के इसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में आव्यूह को आव्यूह से गुणा करना भी सिखाऊंगा, उसके बिहाफ पर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, साथ ही साथ आव्यूह के गुणन की प्रॉपर्टीज भी पढ़ाऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है डियर स्टूडेंट्स, आव्यूहों का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे तो वहाँ पर हमने आपको पढ़ाया था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, आव्यूहों पर संक्रियाएं, जिसमें हमने आपको सिखाया था दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि कब उन्हें हम ऐड कर सकते हैं, कब उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक टॉपिक वहाँ और डिस्कस हुआ था, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे हम लोग करते हैं। अगर आपने उस प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है ना, तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है, जा करके उसको आप देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको वहाँ सिखाया गया था कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स को हम तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। उसी प्रकार से जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो, तब उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अन्यथा की दशा में उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब जरा ध्यान से समझिए क्या होता है इसका मतलब। सपोज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास a इक्वल टू ए आई जे, ध्यान से सुनिए, ए आई जे, आराम से समझना, कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये लेक्चर जान लीजिए। a इक्वल टू हमने ले लिया ए आई जे। सपोज करो डियर स्टूडेंट्स कि ये जो है हमारा m बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स b इक्वल टू अगर हम लिख दें, सपोज करो बी आई जे, ठीक है, हमने एक दूसरा मैट्रिक्स लिखा, वो क्या लिखा, बी आई जे हमने लिख दिया, और इसका ऑर्डर n बाई p होना चाहिए। मीन्स यहाँ तो n होना चाहिए, मीन्स इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। then AB means product of matrix A and B will be any matrix Cij which order will be m by p। यह इतनी बात जो हमने लिखी है इसको जरा दिमाग में बैठा लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आगे की जर्नी एकदम आसान होने वाली है। ध्यान से सुनो, हमने आपको बताया, पहले मैं शब्दों में बताता हूँ, फिर मैथमेटिकल जो यहाँ पे टूल्स हमने लिखे हैं आपके सामने उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। हमने आपको बताया कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स A है और कोई मैट्रिक्स B है, मैट्रिक्स A को B से हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब A में नंबर ऑफ कॉलम, B में नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, तब उसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अन्यथा की दशा में पॉसिबल नहीं है। अब जब उनका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद नया मैट्रिक्स बनता है तो वह जो मैट्रिक्स होता है वो पुराने मैट्रिक्स के रो और कॉलम की हेल्प से ही उसका ऑर्डर डिफाइन होता है। जैसे हमने यहाँ सिखाया, हमने लेट किया a इक्वल टू ए आई जे इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n एंड b इक्वल टू बी आई जे n बाई p एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई p। देन इन दिस केस सिंस यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, इसलिए ए बी पॉसिबल है। ए को बी से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो कोई नया मैट्रिक्स बनेगा, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर होगा उसका नंबर ऑफ रो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, उसका कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम के बराबर
होगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। ये तो बेसिक। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ज़रा उसे मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके पहले डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग ये जरूर ध्यान दे लें कि अगर हम a इंटू बी करना चाहते हैं तो हम इसका कॉलम इसके रो के इक्वल देखेंगे। अगर b इंटू ए करना चाहते हैं तो इसका कॉलम p है और इसका रो कितना है, m है। तो अगर इसका कॉलम p है और इसका रो m है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ जो हमने एग्जाम्पल लिया है, हियर ba जो है ये क्या है, नॉट पॉसिबल, मीन्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली शर्त यह है कि b में नंबर ऑफ कॉलम a में नंबर ऑफ रो के बराबर होने चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो यहीं पर एक बात देखो साफ साफ ये भी क्लियर हो गई, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि अगर कम्यूटेटिव होता तो ए बी और बी ए आपस में बराबर होते। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, ए इक्वल टू हमने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4, ए हो गया। बी इक्वल टू हमने मैट्रिक्स ले लिया एक 1 2 3 4 5 6। ठीक, अगर हम a इंटू बी करना चाहते हैं तो क्या पॉसिबल है या नहीं, जरा पहले हम इस पर विचार करेंगे। इसका ऑर्डर लिखिए 2/2 है, इसका ऑर्डर क्या है डियर स्टूडेंट्स, 3/2 है। ध्यान सभी लोग समझिए, ध्यान सुनिए। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया a इक्वल टू दिस और इसका ऑर्डर क्या है 2/2, और ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 3/2। क्या अगर हम ए बी पता करना चाहें, ए बी मीन्स a इंटू बी, तो पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल तब होगा जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसको नंबर ऑफ रो के बराबर होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम इसमें 2 है, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 3 है, तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं है। तो ए बी इज नॉट पॉसिबल, ए बी तो इस केस में पॉसिबल ही नहीं है। अगर मेरा मन कर रहा है कि चलो ए बी ना करके हम बी ए पता करना चाहते हैं, तब देखो, तब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। तो देखो जरा ध्यान से, इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, उसका नंबर ऑफ रो भी कितना है 2, इसका मतलब बी ए पॉसिबल है। अब अगर पॉसिबल है तो करेंगे कैसे, यहाँ 1 2 3 लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए 4 5 6, ध्यान से समझते चलना भैया। और यहाँ पर आप दूसरा मैट्रिक्स लिख लो 1 2 3 और 4, ये हमने लिख लिया। अब पहले ये डिसाइड कर लो कि जो न्यू मैट्रिक्स यहाँ बनेगा, ध्यान से समझो, या आप ये कह सकते हो कि जो ए बी मैट्रिक्स आएगा CIJ मान लो आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर इसके रो इसके कॉलम से होगा। मतलब जो मैट्रिक्स नया बनेगा वो कितने ऑर्डर का बनेगा, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा पता चल गया आपको, इसका रो और इसका कॉलम। तो आइए अब आपको समझना है मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, ये सिंबल याद रखना, ये सिंबल, यही बार बार ऐसे 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 मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। अब इसको पकड़िए, पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ ऐसे पकड़ो, इसके साथ मिलाओ, फिर इसको पकड़ो दूसरे वाले कॉलम, मतलब पहले रो को पकड़ करके जितने कॉलम होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। फिर सेकेंड रो को पकड़ेंगे, जितने कॉलम होंगे सबके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर थर्ड कॉलम पकड़ेंगे, थर्ड रो पकड़ेंगे, जितने कॉलम होंगे इनको मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे। अब जरा समझो कैसे, मैं समझा रहा हूँ आपको। BA इक्वल टू, अब 1 4 को 1 2 के साथ, तो 1 4 1 2 के साथ जाएगा तो 1 का मिलान 1 से होगा। ध्यान समझो, ये इसके साथ आ रहा है तो ये पूरा 4 2 के साथ चला जाएगा और 1 1 के साथ चला जाएगा। ध्यान समझो जो सिंबल वहां बनाया हूं, तो 1 का 1 के साथ होगा तो 1 होगा, 4 का 2 के साथ होगा तो 8 होगा, 1 + 8। अब इसी 1 4 को ले जाकर के दूसरे कॉलम में ले जाओ, इसके साथ ले जाओगे तो 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 से होगा तो 3 आ जाएगा, 4 का किससे होगा 4 से 16 हो जाएगा। इसको प्लस करके लिख देते हैं। अब यही काम हम सेकेंड रो को लेकर के करेंगे, फिर थर्ड रो को लेकर के करेंगे। ध्यान से समझिए, इसको लेके करके 2 का 1 के साथ करेंगे 2, 5 का 2 के साथ होगा तो 10 आ जाएगा। अब फिर इसी को इसके साथ ले जाइए, 2 3 के साथ होगा तो 6 हो जाएगा, 5 4 के साथ होगा तो 20 हो जाएगा। ये पकड़ना, इसके साथ मिला देना। अब इसको पकड़िए, इसके साथ मिले तो 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा 1 से, तो 3 हो जाएगा, और 6 का किससे होगा 2 से, तो 12 हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो कितना 9 हो जाएगा, और 6 4 जा कितना हो जाएगा 24
4 हो जाएगा। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो देखो हमें क्या मिलेगा, ध्यान दो। बी ए इक्वल टू हमें मिल जाएगा 8 और 1 यहाँ 9 हो गया, और 10 और 2 यहाँ 12 हो गया। यहाँ डियर स्टूडेंट्स आपको 15 मिल गया, और 6 3 9, ठीक है, और यहाँ 20 और 6 26, और 30 33। ये देखिए, और ये 3/2 ऑर्डर का आया कि नहीं आया। देखो पहले ही हम लोगों ने कह दिया था इसका रो इसका कॉलम 3/2 इसका ऑर्डर होगा, ऐसा हम पहले ही कह चुके थे। देखो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ हमें मिल गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ हद तक समझ में ज़रूर आया होगा, कुछ हद तक आपको समझ में जरूर आएगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल और लेने वाले हैं जिससे आपका कंसेप्ट और भी बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। आइए जरा ध्यान से समझिए। देखो डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम a इक्वल टू ले लिए 4 1 0 2, ये ले लिया हमने। b इक्वल टू सपोज हमने ले लिया 2 1 1 3, ये हमने ले लिया। और आपसे कह दिया जाए देन फाइंड AB एंड BA इफ पॉसिबल लिख देते हैं ये लोग कंफ्यूज करने के लिए, अगर संभव हो तो। ध्यान रखना कि जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हमेशा AB और BA दोनों पॉसिबल होता है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हमें AB पता करना है, इसका ऑर्डर लिख लो। ये कितने ऑर्डर का है भाई, 2/2 ऑर्डर का है। ये भी कितने का है, 2/2 ऑर्डर का है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो AB पॉसिबल है। नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो किससे बनेगा, इसके रो इसके कॉलम से, तो 2/2 का मैट्रिक्स भी बनेगा। जरा हम AB पता करते हैं, ध्यान देना सब लोग। AB कैसे पता करेंगे, लिखिए 4 1 0 और 2। यहाँ क्या होगा 2 1 1 और 3, ठीक है। अब आप जब AB पता करना चाहते हैं, इसको पकड़ो इसके साथ करो, तो 4 का देखो ध्यान समझना, पहला रो पहले कॉलम के साथ, फिर पहला रो दूसरे कॉलम, अगर एक कॉलम और होगा तीसरे के साथ, इसको लेकर के ऐसे मिला देना है इसको इसके। ये ध्यान समझो भाई, समझाने का प्रयास कर। मतलब 4 0 है, यहाँ 4 और 0 है, और यहाँ 2 और 1 है। तो जब इसको ऐसे ले आके मिलाओगे तो 4 2 के साथ मिलेगा और 0 1 के साथ मिलेगा। ये कहने का तात्पर्य हमारा है, ठीक है ना। तो चलिए करिए। तो 4 किसके साथ मिलेगा, 2 के साथ मिलेगा, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, 0 इसके साथ प्लस में 0 हो जाएगा। इसको पकड़ेंगे तो 4 होगा, फिर यहाँ कितना होगा 0। इसको पकड़ोगे तो 2 होगा, फिर प्लस में कितना होगा 2। इसको करोगे तो 1 होगा, और कितना होगा यहाँ 6 होगा। तो AB की जो वैल्यू है वो आएगा 8 4 4 और 7। ये हो गया आंसर। किसकी वैल्यू हो गई, AB की वैल्यू हो गई। क्लियर हो रही है बातें। अब चला पता हम लोग BA पता कर लेते हैं। BA कैसे होगा भाई, पहले उसको लिखो 2 1 1 3, और यहाँ कितना होगा 4 1 0 और 2। मल्टीप्लाई करिए। अब तो आप लोग सीख गए होंगे क्या होगा। इसको इसके साथ करेंगे 8 आएगा, इसको इसके साथ करेंगे 1, फिर इसको इसके साथ लेंगे तो 2 का 0 हो गया, 1 का यहाँ 2 हो गया। फिर इसको पकड़िए तो यहाँ हो गया 4, और यहाँ हो गया कितना 3। यहाँ करेंगे तो हो गया 0, यहाँ हो गया 6। तो AB की जो वैल्यू आप लोग पता करेंगे, अभी नहीं AB नहीं भाई, BA पता कर रहे हो आप ना। तो BA कितना आएगा यहाँ जरा देख लीजिए। BA जब आप यहाँ पता करेंगे तो यहाँ 9 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, और यहाँ 2 हो गया, यहाँ हो गया 6। ये अब इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके आपको दिखाया है डियर स्टूडेंट्स, ये 2/2 का मैट्रिक्स था। ऐसे ही 3/3 का मैट्रिक्स आएगा तो उसका भी मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही किया जाएगा। एक 3/3 ऑर्डर का लेकर के भी मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ध्यान से डियर स्टूडेंट समझते चलिए, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, पूरा लेक्चर देखेंगे ना तब आपको उसका लाभ मिलेगा, अन्यथा की दशा में कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। देखो ध्यान से, मैं एक थर्ड ऑर्डर का लेता हूँ। A = 1 2 3 4 5 6 7 8 1 लिख दिया, और B = भी थर्ड ऑर्डर का ही ले लो, 0 0 1 1 2 1 1 1 1। ये मैंने आसान से ले लिया। अब हमें क्या पता करना है भाई, AB पॉसिबल है ना, AB पॉसिबल है। देखो ध्यान से, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये भी 3/3 है, वो भी 3/3 है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 यहाँ हमने लिख दिया,
और यहाँ कितना लिखा 0 0 1 1 2 1 1 1 1, ठीक ना। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, कैसे करेंगे, पहले कॉलम को पहले रो के साथ, पहले रो को पहले कॉलम के साथ, तो इसको लेके ऐसे मिलाओगे तो 1 0 के साथ जाएगा 0, 4 0 के साथ जाएगा 0, 7 1 के साथ जाएगा 7 केवल बचेगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब इसको पकड़ के इसके साथ ले जाएंगे तो 1 1 के साथ जाएगा 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा, और 4 2 के साथ जाएगा 8 आएगा, 7 1 के साथ जाएगा 7 आएगा। अब इसको पकड़ के इसके साथ समझते चलिए, तो 1 1 के साथ जाएगा तो 1 आएगा, 4 1 के साथ जाएगा 4 आएगा, 7 1 के साथ जाएगा तो 7 आएगा, क्लियर। अब ऐसे ही आप सेकेंड रो को पकड़िए, इसको दोनों 0 हो जाएंगे, बचेगा कितना 8, समझते चलिए आराम से, और इसके साथ ले जाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और 5 2 जा 10 आएगा, और फिर 8 1 जा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को इसके साथ ले जाइए तो 2 5 प्लस 8 आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे 0 0 2 ठो आएगा, और फिर 1 आएगा, इसके साथ ले जाएंगे तो 3 आएगा, 6 का 2 से करेंगे तो 12 आएगा, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, इसको इसके साथ ले जाएंगे 3 आएगा, प्लस 6 आएगा, प्लस में 1 आएगा, ठीक है, हो गया मल्टीप्लीकेशन। क्या आएगी वैल्यू जरा देख लो भैया, ए बी इक्वल टू 7 8 1 यहाँ आ गया, 8 7 15 1 16, 16 यहाँ हो गया, 10 2 12 8 20, 20 यहाँ हो गया, ठीक है, 12 3 15 1 16, 16 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे 7 4 11 1 12 यहाँ हो गया, 5 2 7 8 7 15 15 यहाँ हो गया, 6 4 10 10 यहाँ पर हो गया। ये आ गया आपका आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से। अब आप लोग जब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब आपको अच्छे तरीके से आइडिया मिलेगा, ठीक है ना। मैंने बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, पूरी उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर आप लेक्चर को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, समझ में आता है, तो अपना रिएक्शन ज़रूर से ज़रूर दिया करिए, क्योंकि वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। जैसे हम कोई काम करें और उसका रिस्पांस हमें पॉजिटिव मिले, तो उस कार्य को करने का उत्साह हमारा बढ़ता है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रेगुलर कहता हूं कि लेक्चर अगर आपको पसंद आए तो लेक्चर को तुरंत लाइक कर दिया करिए, बाद में आप लेक्चर को देखते समय भूल जाते हैं। और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर किया करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स हैं, कुछ नोट पॉइंट्स हैं जिन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। नोट पॉइंट्स में नंबर पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट है ए बी, पहला पॉइंट है इफ ए बी इज डिफाइन देन इट इज नॉट श्योर दैट बी ए विल आल्सो डिफाइन या आल्सो पॉसिबल। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है तो a इंटू बी अगर संभव है तो कोई जरूरी नहीं है कि b इंटू ए भी संभव होगा। इसी तरीके से अगर b इंटू ए संभव है तो a इंटू बी संभव होगा, ये जरूरी नहीं है। ऐसा हमने आपको बता दिया है पहले भी, और यहाँ मैं समझा रहा हूँ। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप a इंटू ए करते हैं तो a स्क्वायर आएगा। ऐसे ही अगर a इंटू ए करते हैं तो यहाँ पर a की पावर 3 आएगा। ऐसे ही आप a इंटू ए डॉट 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 यहाँ पर an तक करते हैं, n तक करते हैं मान लो, ठीक है, तो यहाँ a की पावर n आएगा। बट व्हेन a इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब a इंटू ए स्क्वायर आएगा, और वैसे मल्टीप्लाई होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आप तीसरी ध्यान रखिए, i इंटू आई अगर आप करते हैं, i इंटू आई, ठीक है, मीन्स i माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो i इंटू आई करोगे तो माने i स्क्वायर होगा। तो i स्क्वायर निकालो, या i की पावर 3 निकालो, या i की पावर 4 निकालो, या डॉट 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 i की पावर n निकालो, ये हमेशा i ही आएगा। वेयर I is an identity matrix,
आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं ना, जैसे हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का ले लें 1 0 0 और 1, तो आई इंटू आई करोगे, जब आई स्क्वायर निकालोगे तो फिर यही आएगा, और एक बार और मल्टीप्लाई कर दोगे 3 बार तब भी यही आएगा, मीन्स हमेशा यही आएगा। आप चेक करके चाहे देख लीजिएगा, ठीक है। तीसरा नोट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है जो इम्पॉर्टेंट है। अगली चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आई को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही मैट्रिक्स आएगा, या ए इंटू आई करेंगे तब भी डियर स्टूडेंट्स वही मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर वेयर ए एंड आई आर ऑफ सेम ऑर्डर के होंगे तब, ये चार जो है नोड पॉइंट्स हैं जिनको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये नोड पॉइंट्स एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं और इनकी मदद से हम लोग एग्जाम में प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। अभी आगे इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग समझेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। मैं इसको अब ज़रा इरेज करता हूँ और थोड़ा सा आपको बता देता हूँ प्रॉपर्टीज इसकी, उसके बाद फिर डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर समाप्त होगा। बेहद इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है। तो आव्यूह के गुणन के गुण, टॉपिक क्या है? आव्यूह के गुणन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी हैं जिनको ये फॉलो करता है और कुछ हैं जिनको ये फॉलो नहीं करता है। जैसे पहली कॉम्यूटेटिव नहीं होता, पहली चीज़ तो ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं होता हमेशा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। मीन्स आव्यूह का जो गुणा होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? क्रम विनिमय, है ना, क्रम विनिमय नियम का पालन ये नहीं करता है। दूसरी चीज़ है साहचर्य, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। इसमें क्या होता है? ये संभव होता है। जैसे तीन मैट्रिक्स हैं, इफ ए कामा बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, है ना, थ्री मैट्रिसेस। अगर तीन मैट्रिक्स हैं देन ए इंटू बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लो, या ए और बी को मल्टीप्लाई करके तब सी को मल्टीप्लाई करो, बराबर होगा, मीन्स ये एसोसिएटिव होता है। और तीसरा होता है डियर स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव, जिसको बोलते हैं वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको बोलते हैं वितरण नियम, ठीक है। वितरण नियम में जैसे ए है, अंदर बी प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसको ए बी प्लस हम ए सी करके सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। एक बात और विशेष ध्यान रखिएगा, अगर ए बी बराबर 0 आ रहा है तो 0 तभी आएगा जब ए और बी में से कोई एक 0 होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो हमने आपको बता दिया सारा चीज़। आपको आव्यूह के मल्टीप्लिकेशन से, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताने का प्रयास यहाँ पर किया। क्या क्या बताया डियर स्टूडेंट्स? हमने आपको बताया कि आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन, दो आव्यूह को अगर आप गुणा करना चाहते, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए हमारी बात को, एक बार रिकॉल कर लीजिए। हमने आपको बताया कि दो आव्यूह को हम अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसे हम किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से उसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हमने आपको सिखाया। और मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी क्या शर्तें होती हैं, किस ऑर्डर का नया मैट्रिक्स हमें मिलता है, ये सब चीज़ें हमने आपको बताई और कुछ एग्जाम्पल लेकर के भी हमने आपको क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराया।
उसके बाद कुछ नोट पॉइंट बताए, उस नोट पॉइंट को विशेष रूप से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि वो नोट पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, उनकी सहायता से एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली बात फिर हमने आव्यूह के गुण बताए। आव्यूह के गुणन के गुण में सबसे पहला कि ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, दो आव्यूहों का गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। फिर साहचर्य का हमने बताया, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नहीं तीन, तब वो एसोसिएटिव होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा बताया गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ना, वितरण नियम, ये वितरण नियम को भी क्या करता है, फॉलो करता है। और एक महत्वपूर्ण बात मैंने आपको और बताई कि अगर ए बी बराबर 0 हो, यदि, ये चीज़ ज़रा सुन लो, हम गलत बोल दिए थे, यदि ए बी बराबर 0 तो आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि ए या बी शून्य हो या शून्य आव्यूह हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, शून्य आव्यूह हो। इंपॉर्टेंट क्या है जरा ये सुन लीजिए, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्यों, जरा ये सुन लीजिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करने पर शून्य आ रहा है, अर्थात 0 आ रहा है, तो 0 तभी आता है जब उनमें से कोई एक 0 हो, या हो सकता है दोनों 0 हो। लेकिन मैट्रिक्स के केस में A इंटू बी, दो मैट्रिक्स हैं, A और B को मल्टीप्लाई करने पर अगर ये शून्य आ गया तो ये जरूरी नहीं है कि A या B दोनों में से कोई शून्य हो या दोनों शून्य हो। शून्य होने पर तो शून्य आएगा, लेकिन बिना शून्य होने पर भी शून्य आ सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा मैट्रिक्स हो कि हम मल्टीप्लाई करने पे -2 +1 आए +1 आए तो यहाँ 0 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करने पर यहाँ -3 आए +2 आए +1, तो ऐसे कट पीट के क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। ऐसा होने पर ये 0 हो सकता है। अगर हम कोई एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जरा देखो। जैसे हम A = लिख दें यहाँ पर 2, 3, 1 और 4 हमने लिख दिया। अब B = मैं कोई ऐसा मैट्रिक्स लिखता हूँ इसे मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाए। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ -1 और यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। फिर इसको इसके साथ ले जा करके भी 0 करना है हमें, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और यहाँ लिख देता हूँ -4, लेकिन ये 0 नहीं होगा। ऐसे सेट कुल मिला करके ऐसा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। चलो यहाँ भी 2 1 ही लिख दो, ऐसा क्या है, लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा इसी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग। ए बी अगर आप पता करेंगे तो क्या होगा, इसका इससे करेंगे तो -2 होगा, इससे करेंगे तो +2 होगा, इसका इससे करेंगे तो 4 होगा, इसका इससे करेंगे तो -4 होगा, इसका इससे करेंगे तो -2 होगा, यहाँ पर +2 होगा, इसको करेंगे तो 4 होगा, यहाँ -4 होगा। देख लीजिए ए बी = क्या आ गया, 0 0 0 और 0 आ गया। ठीक है ना। दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया और उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया भैया, 0 आ गया। लेकिन क्या दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स 0 था? नहीं, ना तो A 0 है ना तो B 0 है। फिर भी इसको मल्टीप्लाई करके हमने आपको दिखाया तो इनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या एक नंबर में यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर था बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए आप सभी लोग इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। कल का जो लेक्चर होगा इस चैप्टर की थ्योरी का हम कोशिश करेंगे कि लास्ट लेक्चर हो, ठीक है ना। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज हम आप सभी लोगों को सॉल्व कराएंगे। देखो, हमारे पढ़ाने से आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि सिलेबस धीरे चल रहा है, लेकिन देखो कुछ ऐसे भी टॉप, जैसे अभी आप लोग इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे तो वो जल्दी जल्दी ख़त्म होगा। दरअसल ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, डेफिनीशन ज़्यादा है, और मेरा मन नहीं मानता कि बिना डेफिनीशन बताए, बिना कंसेप्ट क्लियर कराए क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट कर दूं। ये मुझे थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि मैं हमेशा कंसेप्ट पर ही फोकस करता हूं। मेरा मुख्य उद्देश्य हमेशा से यही रहता है
हमेशा से यही रहता है कि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट सिखा दिया जाए, क्योंकि जब कंसेप्ट उनको सिखा दिया जाएगा तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके आएगा, उसको वो लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसी कंसेप्ट पर मैं काम कर रहा हूँ और ऐसे ही करूँगा। उम्मीद कर रहा हूँ इसका लाभ आप लोग ले रहे हैं। अभी कुछ चैप्टर आगे आप बढ़ेंगे ना, जैसे अभी आपको मैं क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन वगैरह जब पढ़ाना होगा तो वो जल्दी ख़त्म होगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हों जिसमें थ्योरी कम है, और जब थ्योरी कम है तो उनको पढ़ाना डियर स्टूडेंट्स आसान हो जाएगा। कुल मिला करके आप परेशान ना होइए, धीरे धीरे करके आपको हम आपका सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, आपको लगभग सारी चीज़ें पढ़ा देंगे, आप परेशान मत होइए। कुल मिला के इतना ध्यान रखिए कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो आपको कितनी समझ में आ रही हैं, ठीक है ना, वो आपको समझ में आए, इस बात का विशेष ध्यान आप सभी लोग दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको 100% समझ में आया होगा। अगर डियर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया है और अभी तक आपने लेक्चर को देखा और लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लेक्चर को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर जरूर से ज़रूर करिएगा। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, साथ ही साथ इस अप्लाइड मैथ सेकेंड की जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक है। अगर आपने किसी भी लेक्चर को स्किप किया है तो उसको जा करके आप सभी लोग देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।